नमस्कार, आप सभी का स्वागत है RPS 24 स्टडी में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का फिजिक्स सब्जेक्ट। और फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 का, यानी प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन पहला क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा में साइन आर। साइन आई बटा में साइन आर किसी माध्यम के प्रकाश का अपवर्तनांक का मान है साइन आई बटा में साइन आर। दूसरा क्वेश्चन है, लेंस में अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है तो यू बाई भी होता है, यू बाई भी होता है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस होता है तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस हमेशा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब? तो अवतल लेंस में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, छठा नंबर, कह रहा है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने रखेंगे तो हो जाएगा, यानी वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर, इसमें वक्रता केंद्र नहीं दिया है, दिया है फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। तो फोकस की दुगुनी दूरी को कहते हैं वक्रता केंद्र। तो ऑप्शन बी सही होगा। सातवां क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो ए ऑप्शन दिया है 50 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 cm फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस, और डी ऑप्शन है 5 cm फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो इसका आंसर होगा 5 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? कौन सा पदार्थ? तो मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता है। मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता है। यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तो प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब बनेगा 2f, यानी वक्रता केंद्र पर। तो जब हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे किसी वस्तु को तो वस्तु वक्रता केंद्र पर ही बनेगी, यानी 2f पर, यानी फोकस के दो गुने दूरी को वक्रता केंद्र कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस, उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दुगुनी दूरी के बीच, यानी वक्रता केंद्र के बीच हो, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। लेंस की क्षमता, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। फोकस दूरी की व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, वस्तु कहाँ रहती है? तो फोकस और लेंस के बीच। हमेशा आवर्धित यानी काल्पनिक सीधा बनती है प्रतिबिंब। कब? जब उत्तल लेंस से फोकस और लेंस के बीच हो तब।
सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है? तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी आर बड़ा होगा आई से, आर बड़ा होगा आई से। 17 क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, यानी शून्य में होती है। अगला क्वेश्चन है, लाल और नीले वर्ण की किरणों के कांच की सतह पर वायु में आपतन कोण समान है। लाल और नीले रंग की किरणों के कांच की सतह पर वायु में आपतन कोण समान है तथा कांच में अपवर्तन कोण क्रमशः R1 तथा R2 है। तब R1 छोटा होगा R2 से, यानी बड़ा, और R2 बड़ा होगा R1 से। अगला क्वेश्चन है, स्नेल के नियमानुसार होता है। तो स्नेल के नियमानुसार न्यू बराबर साइन आई बटा में साइन आर होता है, साइन आर बटा में साइन आई बटा में साइन आर। आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आभासी प्रतिबिंब का निर्माण दोनों लेंस में होता है, यानी उत्तल और अवतल दोनों में। लेंस की क्षमता P बराबर होती है, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता कहते हैं, तो हो जाएगा 1/f, 1/f। लेंस की क्षमता का ये सही मात्रक क्या है? 22 क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता का ये सही मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का ये सही मात्रक डाईऑप्टर है, डाईऑप्टर है। पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी? पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी? तो मीनार की ऊंचाई ज़्यादा लगेगी, मीनार की ऊंचाई ज़्यादा। 24 क्वेश्चन है, शीशे के स्लैब से, शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है, शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें विचलन नहीं होता, पर पार्श्व विस्थापन होता है। विचलन नहीं होता, पर पार्श्व विस्थापन होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो अवतल लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। 27 क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, तब वह जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अगर यही क्वेश्चन रहता कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो होगा अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं, तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो काल्पनिक और सीधा बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है। लेंस का प्रत्येक छोटा भाग है, लेंस का प्रत्येक छोटा भाग प्रिज्म की तरह है, लेंस का प्रत्येक छोटा भाग प्रिज्म की तरह है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के सामने एक बिंब को, उत्तल लेंस के सामने एक बिंब को लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है। यहाँ पर रखा कट गया है, रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है। कह रहा है कि फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच, तो काल्पनिक और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक और आवर्धित। दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है। दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण
लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा, अपवर्तन कोण शून्य होगा, अपवर्तन कोण शून्य होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R हो तो कोणीय विचलन होगा I माइनस R, I माइनस। यदि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5, यदि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक होगा, तो कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक 1.5 + 1 होता है। सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर, सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है। इसका कारण है प्रकाश का, कारण क्या है प्रकाश का, तो अपवर्तन है, अपवर्तन। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर 50 cm होता है, 50 cm होता है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है, 1 डायोप्टर। 20 सेमी फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होती है, 20 सेमी फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होती है, तो ये हो जाएगा 5 डायोप्टर, हो जाएगा +5 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस से 30 cm की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है, एक उत्तल लेंस से 30 cm की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, लेंस से उतनी ही दूरी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी होगी, लेंस की फोकस दूरी 15 cm होगी, लेंस की फोकस दूरी 15 cm होगी। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है, लेंस की क्षमता होगी, लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर होगी, लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर होगी। लेंस की क्षमता का ये सही मात्रक है, लेंस की क्षमता का ये सही मात्रक डायोप्टर है, लेंस की क्षमता का ये सही मात्रक डायोप्टर है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, मरीचिका के निर्माण का मूल कारण होता है, मरीचिका के निर्माण का मूल कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा।